हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ। जो स्टार्स का जो कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, राइट? जो कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ वो क्या हमें बताता है? टेम्परेचर, राइट? जो कलर ऑफ स्टार है वो क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। क्लियर? जो हॉटेस्ट स्टार होगा, हॉटेस्ट जो स्टार होगा उसका कलर हमारे पास क्या होगा? दैट इज ब्लू। जो ब्लू कलर में जो स्टार अपीयर होगा इसका मतलब वो क्या है? हॉटेस्ट स्टार है। और अगर हमें रेड कलर में कोई स्टार अपीयर हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा? कूलेस्ट स्टार होगा। क्लियर हो गया? स्टार्स के जो कलर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं? टेम्परेचर बताते हैं। कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर। हॉटेस्ट स्टार हमारे पास ब्लू कलर का होता है और जो कूलेस्ट स्टार है वो हमारे पास कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ। मीथेन जो होता है एटमॉस्फेयर में कहाँ प्रेजेंट होता है? मीथेन जिसका फॉर्मूला आता है CH4, ये जो एटमॉस्फेयर में ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होती है हमारे पास ट्रोपोस्फियर में। कहाँ पे? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, इसमें हमारे पास जो मीथेन है वो प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या क्या आता है? जो एटमॉस्फेयर हमारे पास होता है, अभी हम एटमॉस्फेरिक लेयर की बात करते हैं। जो हमने एटमॉस्फेरिक लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, राइट? जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जहाँ पे हमारे पास क्या है? कॉमनली एयर होती है, राइट? एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है, वो हमारा क्या हो गया? एटमॉस्फेयर हो गया। क्लियर है? जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से मिलके बना होता है। इसमें कौन कौन सी गैसेस आती है? इसमें आपके पास सबसे पहले जो आती है नाइट्रोजन गैस N2, जो कितनी प्रेजेंट होती है? 78% क्या प्रेजेंट होती है इसमें? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। फिर आपके पास आ जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट होती है? ये होती है आपके पास 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में, राइट? गैसेस में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होती है 78%। फिर आपके पास आती है ऑक्सीजन, दैट इज 21%। फिर आपके पास आती है ऑर्गन गैस, AR ऑर्गन गैस का सिंबल है। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर अदर गैसेस जो आपके पास प्रेजेंट होती है वो आती है, राइट? 0.9% आपके पास ऑर्गन गैस प्रेजेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कितनी प्रेजेंट होती है? दैट इज 0.031, या मतलब 0.031 से अप्रोक्सीमेट 0.047%। कई बार पूछ लिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है एटमॉस्फेयर में, तो 0.031 से 0.047 के बीच में ये वैल्यूज लाई कर सकती हैं, राइट? अब हम बात करते हैं लेयर्स की। जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं? जो भी लेयर्स आती हैं एटमॉस्फेयर्स की, हम बात कर रहे हैं लेयर्स की, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ किसकी? एटमॉस्फेयर में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ एटीएम। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती है वो कितनी होती है? दैट इज TSMIE। 5 लेयर्स, 1 2 3 4 5। दैट इज ट्रस्ट मी, मैंने तो ट्रिक बनाई है, मैं तो इसी तरह से याद रखती हूँ, ट्रस्ट मी। अदरवाइज आप और ट्रिक भी यूज कर सकते हो। दैट इज ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ये भी एक ट्रिक है। जहाँ से T से आती है आपकी ट्रोपोस्फियर, राइट? S से होती है स्ट्रेटोस्फियर, T से क्या आएगी आपकी? ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। S से आती है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, राइट? M से आती है मीजोस्फियर, MESO, मेजोस्फियर। एंड सेम उसी तरह से I से आइनोस्फियर, आइनोस्फियर, और एग्जाम के E से एक्सोस्फियर। 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें 5 लेयर्स आती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। क्लियर है यहाँ तक? जो ये 5 लेयर्स होती है ये जो आती है ग्राउंड लेवल से अबव आती है। जो फर्स्ट लेयर जो हमारी ग्राउंड से ऊपर को आती है वो आती है ट्रोपोस्फियर, दैट इज ट्रोपोस्फियर, राइट? जो ग्राउंड से अबव आती है ये आपकी होती है अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर की रेंज तक आती है, 15 किलोमीटर की रेंज तक। और जो भी आप चेंजेस देखते हैं एटमॉस्फेयर के, मतलब वेदर के, जो भी आप मौसम के चेंजेस देखते हैं, जैसे बादल है, क्लाउडी है या फिर सन है, जो भी सारे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, राइट? वो सारे किस में आते हैं? वो आते हैं ट्रोपोस्फियर में। क्लियर हो गया? जो भी हम चेंजेस देखते हैं। और जो ये क्या होता है? सबसे ज्यादा डेंस होता है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? ट्रोपोस्फियर में होती है, मोस्ट डेंसिटी इसकी होती है। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम करते होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट,
वो भी किस में आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी किस में आता है, वो भी आता है आपके ट्रोपोस्फियर, जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है। क्लियर हो गया। सेकेंड लेयर आती है आपकी कौन सी, अभी हमने बात करी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ये आपकी सेकंड लेयर है, मतलब ये ग्राउंड लेवल से अब ऊपर को जा रही है। ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे होगी, फिर ऊपर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेजो, फिर आइनो, फिर एक्सो, इस तरह से ऊपर को जाती है। सेकंड वाली जो लेयर आती है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। ये आपकी होती है 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। अर्थ से 50 किलोमीटर अब तक ये आपको मिलेगी कौन सी, स्ट्रेटोस्फियर, राइट। जो आपकी ओजोन लेयर आती है, जो ओजोन लेयर जिसकी हम बात करते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बच जाती है, वो लेयर भी किस में आती है, वो आती है स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन लेयर किस में आती है, स्ट्रेटोस्फियर में। और ये कितनी होती है, ये होती है 15 to 35 किलोमीटर तक, कौन, ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर किस में आती है, स्ट्रेटोस्फियर में। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो कौन से एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में आती है, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। और जो टेम्परेचर होता है यहाँ का, वो क्या होता है, इक्वल टेम्परेचर। जो इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फियर में जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल होता है, दैट इज मैंने इस तरह से याद रखा है, दैट इज टॉप। आप भी इस तरह से आप जो चाहे ट्रिक बना लेते हैं, अदरवाइज आपको समझ आ गया है तो फिर ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉप मीन्स एस से स्ट्रेटोस्फियर, राइट, एस टी से स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की लेयर में क्या आता है, एक ओ आता है, ओ मीन्स ओजोन। जो ओजोन लेयर आती है वो भी स्ट्रेटोस्फियर में आती है। और पी से हमारा आता है प्लेन। प्लेन मतलब जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो भी एरोप्लेन्स उड़ते हैं वो आपके कौन सी लेयर में उड़ते हैं, वो उड़ते हैं आपके स्ट्रेटोस्फियर में, राइट। जो एरोप्लेन जो उड़ते हैं वो उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर वाली लेयर में। क्लियर है। जो थर्ड लेयर आती है आपकी दैट इज मीजोस्फियर। थर्ड लेयर कौन सी है आपकी, दैट इज मीजोस्फियर। ये आपकी आती है 80 किलोमीटर तक, राइट, 80 किलोमीटर आता है। और इसमें क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो हमारा है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है इस लेयर के बाद। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे टेम्परेचर इक्वल रहता है, फिर जो थर्ड लेयर आती है इसमें टेम्परेचर जो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू कर देता है। क्लियर हो गया। फोर्थ हमारी आती है दैट इज थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर, राइट, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड एक लेयर आती है दैट इज थर्मोस्फियर, राइट। तो थर्मोस्फियर में क्या होता है, ये 400 किलोमीटर की रेंज तक होती है। जो भी हमारी रेडियो वेव्स आती हैं वो इस लेयर में आती है, जो भी रेडियो वेव्स आती है वो थर्मोस्फियर में आती है। क्लियर है। जो भी रेडियो वेव्स होती है वो थर्मोस्फियर में आती है। और लास्ट जो लेयर बचती है दैट इज एक्सोस्फियर। लास्ट यहाँ लिख रही हूँ मैं, एक्सोस्फियर। लास्ट जो लेयर आती है हमारी एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे बाहर की लेयर होती है अर्थ से, दैट इज एक्सोस्फियर। क्लियर है। आई थिंक आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर अब क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास। द प्लेनेट विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ इज। कौन सा प्लेनेट है जिसको अर्थ की ट्विन सिस्टर कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है वीनस को। किसको कहा जाता है, दैट इज वीनस को। वीनस इज कॉल्ड अर्थ ट्विन सिस्टर। इसको अर्थ ट्विन सिस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिमिलर है थोड़ी अर्थ की उसकी तरह, अर्थ की उस, तो उसको कहा जाता है वीनस को अर्थ के ट्विन सिस्टर। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं आपको तो पता ही होगा, राइट। वो सारे जो प्लैनेट्स मिलके बनाते हैं, जो भी आपके कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, राइट। जो 8 प्लैनेट्स हैं अर्थ के, वो अगर हम अकॉर्डिंग टू साइज की बात करें तो सबसे पहला आता है जुपिटर, JUSNEVM2। मैंने इस तरह से ट्रिक बनाई है, मैंने इस तरह से लर्न किया, दैट इज जस्सू ने 2 विम खरीदे। JSU जस्सू ने विम कितने खरीदे, 2। जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मरकरी और मास, राइट। ये अकॉर्डिंग टू द साइज, ये साइज के अकॉर्डिंग है, मतलब ये लिखे साइज के अकॉर्डिंग। लार्जेस्ट जो साइज है वो किसका है, वो है जुपिटर का। क्लियर है। द प्लैनेट विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ इज वीनस। किसको कहा जाता है, अर्थ की ट्विन सिस्टर वीनस को कहा जाता है। वीनस आपका एक तो अर्थ के नज़दीक वाला ग्रह है, मतलब प्लैनेट है जो अर्थ के नज़दीक है, राइट। और जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो हमारा कौन सा है, वो है जुपिटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन। जो डार्विन की थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की, वो किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है दैट
ट्रेड्स आर ऑफन, डार्विन ने कहा था कि डार्विन ने जो इवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी जो नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड है, उसने कहा था कि जो ट्रेड्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, हेरिटेबल होते हैं। मतलब वो हेरिटेबल, हेरिटेबल का मतलब है जो इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज हैं वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती हैं, उनके जो ट्रेड्स हैं वो पास होते रहते हैं वन बाय वन, जनरेशन टू जनरेशन। उनको कहा जाता है ट्रेड्स आर ऑफन हेरिटेबल। ये दिया था आपका चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने आपकी एक बुक दी है दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन ने एक और बुक दी है, कौन सी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, राइट। उसने स्पीसीज के ओरिजिन के बारे में बताया था, जिसने एवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी। और इन्होंने कहा था जो ट्रेड्स होते हैं वो ऑफन कैसे होते हैं, हेरिटेबल होते हैं। मतलब वो आगे से आइडेंटिकल नहीं रहते, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 इज अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू, जो हमारा वाटर ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप में होती है, क्यों होती है, दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, राइट। ये किस वजह से स्फेरिकल होती है, ये स्फेरिकल होती है सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन जो लगता है इसी की वजह से इनकी जो स्फेरिकल शेप होती है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, जिन ड्रॉपलेट्स का साइज स्मॉल होगा उनमें सरफेस टेंशन क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, राइट। जो छोटी स्मॉलर साइज जो होता है उसमें स्ट्रॉन्ग क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। और जो लार्ज साइज की होती हैं बॉल्स, बॉल्स मतलब जो वाटर स्फेरिकल शेप में जो होती हैं ड्रॉप्स, उनमें जो सरफेस टेंशन होता है वो उसकी क्वांटिटी भी क्या होती है, स्मॉल होती है। इस सरफेस टेंशन की वजह से ही ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनकी जो स्किन है वो एक दूसरे को स्टिक करके रखती हैं और स्फेरिकल शेप इनकी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज एन एंडोस्कोप इज, एंडोस्कोप क्या है, आपने नाम तो सुना होगा कि उसने एंडोस्कोपी करवाई है, ये हम मेडिसिन में ये वर्ड यूज करते हैं एंडोस्कोपी का। एंडोस्कोप क्या है, मतलब किसी को एग्जामिन करना उसके इंटीरियर को, दैट इज एग्जामिन, जो बॉडी के इंटीरियर को जब भी हम एग्जामिन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एंडोस्कोपी कहा जाता है। एग्जामिन द hollow organ of a body, of the body, right। एग्जामिन द हेलो ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एंडोस्कोप। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है और जो एंडोस्कोपी है ये प्रोसीजर होता है, यूज किया जाता है डायरेक्टली, इसको यूज करते हैं इनटू द ऑर्गन, इंसर्ट किया जाता है। जो एंडोस्कोप्स होते हैं इसको डायरेक्टली बॉडी में ही इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट इज, जो कॉमन नेम हमने बताना है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट है, इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज बोरेक्स। इसको क्या कहा जाता है, इसको बोरेक्स कहा जाता है। ये बोरेक्स का केमिकल नेम है दैट इज सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर है। दैट इज केमिकल फार्मूला इज Na2B4O7 and 10H2O, right। Na2B4O7 and 10H2O, that is sodium tetraborate decahydrate, जिसको क्या कहा जाता है, बोरेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज एडिंग विच सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर टू ग्लास, कि ग्लास में, ग्लास मतलब मिरर ग्लास की बात हो रही है कि उसमें कौन सा सब्सटेंस ऐड कर लिया जाए कि हमारे पास कौन सा कलर मिले, कौन सा कलर मिलना चाहिए, ब्लू कलर। ब्लू कलर किस वजह से आता है, तो भी ग्लास में जो ऑक्साइड जब ऐड किए जाते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, डिफरेंट कलर देते हैं, राइट। जब हम ऐड करते हैं किसको, क्रोमियम को, Cr जिसका सिंबल है क्रोमियम, तो हमें कौन सा कलर मिलता है, ग्रीन। और जब हम ऐड करते हैं कोबाल्ट, राइट, कोबाल्ट से हमें मिलेगा ब्लू कलर ऑफ द ग्लास। कोबाल्ट का ऑक्साइड ऐड करते हैं तो ब्लू कलर मिलता है, और क्रोमियम का करते हैं तो कौन सा कलर मिलता है, दैट इज ग्रीन कलर मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question number 9 is what is used to prevent freezing of fuel in the spacecraft, spacecraft में फ्यूल को फ्रीज होने से बचाने के लिए हम कौन सा क्या यूज करते हैं, और मतलब क्या प्रिवेंट कैसे करते हैं कि स्पेसक्राफ्ट का जो फ्यूल है वो फ्रीज ना होए, उसके लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, किससे उसको प्रिवेंट करते हैं, तो हम किससे करते हैं, दैट इज ग्लाइकोल। किससे करते हैं, क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ग्लाइकोल। ग्लाइकोल से क्या होता है, ग्लाइकोल से क्या हो जाता है, ये क्या कर देता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारा, ये क्या कर देता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, कम डिक्रीज कर देता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको क्या कर देता है,
इंक्रीज कर देता है। जब हम ग्लाइकोल उसमें यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्यूल फ्रीज नहीं होता, उससे फिर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट प्रेजेंट इन नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर आप यूज़ करते होंगे तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, नेल पॉलिश रिमूवर में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज एसीटोन। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या यूज़ किया जाता है, दैट इज एसीटोन। Okay, if you like the content then please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching this video.